ये मनुष्य है, कभी नहीं इसको दिखाई देती है वो पावर परमात्मा की। कहेगा संशय भरम, डाउट ऐसा क्लियर हो गया बैठ करके। तभी तो दादा ने बोला सन्मुख बैठो, जो तुम्हारे पास विचार आते हैं मुझे बताओ, चादर को खोलो, फिर बाद में भले लपेट के रख देना अलमारी में, पर पहले खोलो। लाइफ ऐसी है जैसे एक बड़ी सी चादर को चांदनी भी कहते हैं। चादर का वर्ड है चांदनी, उर्दू में कहते हैं पता नहीं किस में, पर कहते हैं चांदनी बिछाओ। ये लाइफ है चांदनी, बिछाओ इसको, चादर को निकालो, देखो क्या है। कुछ नहीं निकलेगा लाइफ से, जिंदगी से है कुछ। बटोरा गठरी बांधो, ये रखा वो करा, मैंने लाइफ में ये किया, मैंने वो किया। अरे इतनी सारी लाइफ हिस्ट्री अपनी बताते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। मूढ़ प्राणी, भाई कोई और लिखे ना लिखे मेरी कहानी, मैं कहानी खुद लिखता हूं। लिखो ऑटोबायोग्राफी, लिख दो। लोगों का टाइम जाता है ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। अरे एक गुरु किया जान छूटी, और क्या करें। ऐसी हमारी जान छूट गई है दुनिया से। दुनिया मुझे भी लाख करोड़ बातें बोलती है, मैंने कहा मैंने गुरु किया, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। और एक गुरु ना किया 100 बातें। साथ संगत से मिलेंगे, उससे मिले न जाए कितनी, अब तो मुझे आती ही नहीं ध्यान में क्या मैं तुम्हारे को बोलूं, पर एक गुरु किया सब काम उतरे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए औरी, बस अंतर के पट खुल गए, बात खत्म हो गई। दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से खोला दरवाजा, और सतगुरु मिले सारे दुख बिसरे। कितना अच्छा वो भजन है, उसमें गा के देखो। बिना जोत किया उजाला, कौन सा दिया जला के हम लोग बैठे रहते हैं और अंदर में उजाला है। अंतर के पट सारे सारे खुल गए, न जाने क्या मिल गया, घट में ही सब कुछ मिला, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक बूंद में सागर बना के दे भगवान, और इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बूंद से सागर बनाया, सागर तो बूंदों से बना, पर बूंद में सागर बनाया। तृप्ति अंदर में आई। अरे सब कुछ जो बाहर है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो मेरे पास है वही बाहर है, क्या जाए देखने के लिए। सच्चा सुख दिया, एक अनसीन पावर दिखा के बोला ये पावर तुम्हारे साथ सदा ही चलेगी, साथ में उठते बैठते सोते जागते। तुम नहीं याद करो, वो याद करेगा तुम्हें। आज भगवान हम सबको याद करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं। हम लोग तो कभी शादी, कभी घूमने, कभी नौकरी, कभी इधर, तुम सब घूम रहे हैं और गुरु बैठ के याद करते हैं। दादा कहते हैं फलाना कहाँ गया, इधर बैठे ज्ञान सुने, आज मैं हूं, सुन ले, नहीं तो संशय रह जाएगा। उसी को चिंता है, हमारे को तो कुछ नहीं। करके देखो, सिर्फ एक डाउट क्लियर करो, तभी ये कहते जितना तुम अपने आप को खोलेगा उतना खिलेगा। तुम खोलता नहीं है, खिलेगा नहीं। जितना खोलेगा उतना खिलेगा। क्या चाहिए, क्या है दुनिया का, भी बात करो मुंह से। अरे क्या दुनिया का है, ये मैं चाहता हूँ, अनजाने में ये चाहता हूँ, मेरा ये हो जाए, मेरा ये क्या होगा, हो भी गया तो भी क्या। आज दिन तक सब हुआ। पढ़ना चाहते थे पढ़ गए, नौकरी करना चाहते नौकरी करी, पैसे बटोरना चाहे पैसे मिले, खाना अच्छा घर मिल गया, व्हाट एल्स। अब क्या करें, मन भूत कहता है अब क्या करें। अब क्या करें, वो सीढ़ी दे दी उसको चढ़ने के लिए। भूत को बोला ये सारा दिन पूछेगा आप क्या करें, तो इसको सीढ़ी दे दो, उतरो और चढ़ो। तो सारा दिन चिंताएं करते रहते, उतरते चढ़ते रहते, वो हालत हो गई। जिन भूत की कहानी सुनिए ना, वो सेठ के पास आता था जिन भूत, वो कहता था मकान बनाओ, उसने मकान बना दिया, नौकरी दिला दो, नौकरी हो गई, खाना बढ़िया हो गया, सब कुछ नौकर चाकर सब। बोला अब क्या करें, तो उसने कहा ये तो बड़ी मुश्किल बात है, इसको तो काम बताना पड़ेगा, मेरे तो काम खत्म हो गए हैं। तो गुरु के पास गया, गुरु ने कहा ये जिन भूत को अब मैं क्या बताऊं। तो उसने कहा इसको एक बोलो सीढ़ी बनाओ, 99 स्टेप वाली सीढ़ी बनाओ,
उसने बनाई सीढ़ी, बोला अब इसको बोलो सारा दिन उतरे और चढ़े। तो 99 की चक्की में हम सब पिस रहे हैं, उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। अब हो गया ये, अब ये हो गया, अब क्या टके पैसे के आज नल खराब हो गया, तार खराब हो गई। मोटे प्राणी है क्या? घर बनाया उसके बाद ये आज चौखट खराब हो गया, आज ताला खराब हो गया। हंसी आती है देखो तुम लोगों को अपने ऊपर ही। इन बातों में लगे रहे तो वही जिन्न भूत की तरह हमारा काम हो गया। 99 के चक्कर में सीढ़ी चढ़ते उतरते गए, ना ऊपर गए ना नीचे गए। उतरो और चढ़ो। दादा ने कहा कितना भी बटोरो, उतरो और चढ़ो, लास्ट में यही मिलेगी। मन भूत बोलेगा उतरो और चढ़ो। क्या ले गए हमारे से पहले जाने वाले? क्या हम ले जाएंगे? क्या मेरे से पीछे वाले जाने वाले ले जाएंगे? है ही नहीं कुछ। क्या गीता भगवान वर्ड बोलते थे, बोलता था क्या नजारा है दुनिया का, ध्यान देना। बोलती थी क्या नजारा है दुनिया का, नजारा देखने में क्या आता है? ढेर बालू के सिवाय चमक रही है, बालू के कण, ढेर बालू के सिवाय और कुछ नहीं। चमक रही है दुनिया, बड़ी ग्लैमरस। क्या दुनिया से मिलेगा हम सबको? बेकरारी के सिवाय। ये दुनिया हमारे को बेकरार करने के लिए है। एक चीज मिलती है तो दूसरे की इच्छा, दूसरी खत्म होती है तो तीसरे की इच्छा, चौथी मिलती है तो पांचवें की इच्छा। क्या दुनिया से मिलेगा? बस बेकरारी के सिवाय। ये सेंटेंस हमेशा गीता भगवान बोलते थे। क्या नजारा है दुनिया का, ढेर बालू के सिवाय। क्या दुनिया से मिलेगा? बस बेकरारी के सिवाय। मैं कभी सुनती थी ये दुनिया से बेकरारी मिलने की है, तो ऐसी बेकरार दुनिया में जाएं क्यों जिसमें करारी नहीं, आराम ही नहीं है। बेकरारी, मायूसी, उदासी पीछे सब बोलते थे। बोला ये ढेर बालू है, दिखाई देती है। गुरु नानक साहब ने बोला कच्ची भालू की भीत शरीर को, अभी है अभी नहीं है, एक सेकंड में। कच्ची बालू की भीत, बालू के सिवाय क्या मिलेगा? नामूसी, उदासी, मायूसी सब मिलेगा, है ना? तभी तो गुरु के पास आए। ये हमारी मायूसी। अब गुरु मिला तो नो मायूसी, नो उदासी, कुछ नहीं। कहाँ गई वो सब? अरे गुरु मिला। बोला तुम इतने खुश नजर आ रहे हो, कोई तो बात है। बोला सतगुरु पास है तभी। ये थोड़ी ना पैसा, पैसे का तो डर है अभी हाथ में अभी चला जाए। ये तो हमको खरीदने के लिए मिले हैं दुनिया के दस्तूरों के लिए, इसको क्या करेंगे? ढेर बालू के सिवाय। बिना सच्चे गुरु के ये वाणी कभी हमारे को कोई नहीं दे सकता। ये है श्रोमणी वाणी, तभी तुम सबको असर करती है, नहीं तो असर ही ना करे। तुम इतने जने मेरे साथ चुप बैठे रहो बिकॉज ऑफ वाणी। वाणी की वजह से बैठे हो, मेरी वजह से नहीं। पर ये दादा की वाणी इतनी इफेक्टिव है, संत शिरोमणि की वाणी, वो तुम्हारे पर असर कर रही है। अंदर जब जा रही है तो अमृत घुल रहा है, और इसमें थोड़ी ना कुछ है। तो गुरु की वाणी, जहां जहां हमने इसको जाना, हमारे भरम संशय निकल गए। रे दूसरा है ही नहीं। चादर को खोलो, कितने फोल्ड होते हैं। एक चादर लपेटो बड़ी सी, कितने फोल्ड आते हैं। थान लपेटो, कितने फोल्ड है। और जैसे लगता है इसमें सब कुछ, मगर है कुछ नहीं। हाँ बोलिए। अक्षर जो दादा का है, चलते चलो, मैं वो याद करती हूँ। मैं मीनिंग कभी किसी वर्ड की निकालती नहीं, ये ध्यान देना। मेरे शब्दों का तुमने अगर अर्थ निकाला तो तुम फंस जाएगा। मेरे वर्ड्स में कोई अर्थ नहीं है, बस अर्थ है भगवान का शब्द है, विश्वास का शब्द है। मैं इसकी मीनिंग नहीं निकालती। वो अष्टावक्र गीता का मुझे याद आता है। खेत चला रहा था तो बैल को बार बार मार रहा था, तो उसको ऊपर इम्प्रेशन जताने के लिए चले तो उसको अपने को गाली, तेरा बाप ऐसा, तेरा बाप ऐसा, उसको बैल को बोल रहा था। तो उधर से एक आदमी गया, उसने कहा अरे इसका मालिक तो ये खुद है, ये अपने को गालियां दे रहा है, ये शायद समझ नहीं रहा है। वो गया उसके पास को, बोलता है सुनो बैल तुम्हारा है? बोला हाँ। तो बोलता है मालिक कौन है? बोला मैं हूँ मालिक।
तो बोला ये जो तुम गाली दे रहा है वो तो अपने को दे रहा है। बोला मैंने तो मीनिंग निकाली नहीं, मैं तो सिर्फ शब्दों से काम ले रहा हूं। भाई इसकी गाली किसको लगेगी? बोला जो अर्थ निकालेगा। सारी दुनिया इसमें फंस गई है। जैसे किसी ने बड़े प्यार से तुमसे बोला, अब तुमने इसका अर्थ निकाला ये मुझे प्यार करता है। अब ये तो गलत है ना। उसने अपना काम निकाला, भाई थोड़ी देर बैठा, रेस्पेक्ट से तुमसे बात करी और चला गया। अब तुमने इसका अर्थ निकाला ये मुझे प्यार करता है। अब तुम फंस गए। जिसने अर्थ निकाला वो फंस गया। तुम इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल सोचो, जहां भी तुम मीनिंग निकालने लगोगे वहां तुम फंस जाओगे। देखो इसने मुझे घर बुलाया, कितना अच्छा खाना खिलाया, जरूर कुछ इसका काम होगा। अब अर्थ निकाला ना, खाने का मजा गया। जो टेस्ट लेके आए वो गया मजा। सुंदर खाना खाया तुमने, एंजॉय किया, वो बात करो वहीं खत्म। तुम बात को वहीं खत्म नहीं करेगा, आगे चलाएगा तो फंसो। सही बात है। तुम लोग डिटो करते रहो तो मैं भी खुश रहूंगी। मेरी खुशी का कारण यही है कि तुम लोग कहते रहते हो सब सही है, सही है। उस समय एंजॉय नहीं लेते हैं। हाँ, मतलब इसका कोई ना कोई पीछे रीजन रहा होगा, वरना ये आता क्यों घर? वरना ये कहते ये बुद्धि ऐसी है, मूर्ख चल पड़ती है मीनिंग निकालने में, और जहां हमने मीनिंग निकाली वहां हमारा एंजॉयमेंट खत्म। बस की मीनिंग निकालो, इसका मतलब ये था, इसका। माँ कितनी बार बच्चों को बोलती है लल्लू कल्लू, पता नहीं कितने वर्ड बोलती है, बाप भी बोलता है, पर बच्चा तो कभी शब्द नहीं निकालता है अर्थ। वो तो कहता है मेरे को पापा ने ऐसा बोला, मम्मी ने ऐसा बोला। ये मीनिंग निकालने में ही हम लोग गृहस्थ आश्रम में, बाहर दुनिया में, नौकरी में, दुकानों में फंस गए। अर्थ निकालते जाओ, फिर एक दूसरे को बोलते हैं तुम मूड है ना, तुम समझा नहीं, फिर एक दूसरे को समझाने में लग जाते हैं। एंजॉयमेंट हमारा चला गया। जो आज का मजा है, जैसे हम खाना खाने के लिए जाएं पर बिल देखें, है ना, तो उसमें हमारा एंजॉयमेंट चला जाएगा। बात को निकालो, संशय निकालो। मेन जो तुम्हारा क्वेश्चन है उस पर हम कहते हैं संशय भरम निकालो। एक चीज है, परमात्मा है सिर्फ, ओनली गॉड। देयर इज एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान है, दादा ने बोला, मुझे विश्वास है, बात खत्म। दादा की वाणी सत्यवाणी, उसके आगे कोई वाणी हो नहीं सकती। बस ये सच्ची वाणी है, भगवान है तो है, बात खत्म।